नमस्कार दोस्तों। आज हम वापस से एक पल्लवन की बात करेंगे। एक पल्लवन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पल्लवन और संक्षिप्तीकरण के कुछ टॉपिक हैं जिन्होंने बच्चों ने पूछा भी था कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि भाई आप जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने 6 बांट 3 तो दिए हुए हैं, 2008, 10 और 12 के, और 13, 16, 18 ही पेपर हैं। तो इनमें से सब में आपको कम से कम 6 लाइन तो सीधे सीधे स्पष्ट रूप से मिल ही रही हैं। इसके अलावा और भी जो पेपर्स आते हैं, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की बुक्स हैं, अगर आप 10th और 12th की, जो 11th की जो ग्रामर बुक है, उसमें भी पल्लवन के लिए कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए वहां से करना है। और फिर राघव प्रकाश है ही, राघव प्रकाश की जो जो बुक है उसमें भी काफी ज्यादा पल्लवन की टॉपिक, मतलब जो हेडिंग्स हैं, जो लाइन है, जो मतलब अवतरण है, सूक्ति है, वो सब आपको बहुत कुछ मिलेगा। और काफी हद तक इन सब के सॉल्यूशंस भी आपके पास हैं। तो आप अच्छा से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। 3-4 जगह है और आप भी ढूंढ सकते हो। इवन जो थीम एलाबोरेशन है कहाँ पे, इंग्लिश में, वो भी सिमिलर ही है। वहां पे उसका आप हिंदी ट्रांसलेशन करके भी, भाई कोई भी लोकोक्ति आपको तो प्रैक्टिस करनी। कोई भी लोकोक्ति, कुछ चीजें वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि जैसे कोई बहुत पॉपुलर कविता है, ठीक है, जैसे पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ऐसी कविताएं हैं, या रश्मि रति की कोई स्टेटमेंट दे देंगे तो उनको भी वो यूज करते हैं। या फिर कोई रामायण की चौपाई है, ठीक है, जैसे मेरे को याद है, कादर मन को कौन सहारा, देव देव आलसी पुकारा, ऐसा कोई भी एक बार पहले भी आ चुका है इसके ऊपर। तो ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको वो देखते हैं। ऐसी कुछ रामायण की चौपाइयां अगर आपको याद हो या पढ़ी हुई हो वो, तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं, या फिर पोयम्स की या फिर सूक्ति है, ठीक है। जैसे एक सूक्ति की बात करूं मैं, कि सत्यमेव जयते मान लो दे दिया आपको, अगर प्रैक्टिस करनी तो सत्यमेव जयते की बात कर लेते हैं। इस पे लिखने का ट्राई करो। बात यह है कि जितना हार्ड यहाँ ट्राई करोगे ना, उतना अच्छा ही वहां पे लिख पाओगे। कहावत भी है, इसके लिए भी कहावत है इंग्लिश की, इट्स बेटर टू स्वेट इन पीस रेदर देन टू ब्लीड इन वॉर। ठीक है, इसी पे लिख लो। ठीक है, जो मैंने बोला उसी पे लिख लो। और तो इन सब चीजों पे लिखोगे तो आपको फायदा होगा। खैर, आई होप प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया। अभी भी प्रैक्टिस के लिए अगर रिसोर्सेज क्लियर नहीं हो रहे तो मुझे कमेंट में बताना, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कोई भी कोटेशन लिखो, लिखना शुरू करो। आप ये सोचो कि यार ये कोटेशन एज इट इज पेपर में आ जाए, ये तो बहुत 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 ही रेयर चांस है, ऐसा नहीं होगा। आप तो ये कहो कि मैं हर कोटेशन पे, हर टाइप का कोटेशन, बहुत छोटा कोटेशन जैसे सत्यमेव जयते, बहुत छोटा कोटेशन है, एक छोटा कोटेशन या एक छोटी सूक्ति और एक 20 या 15 शब्द की सूक्ति, इन सब को ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, और ये सब हमारी जो 8th 9th 10th की जो बुक्स हुआ करती थी ना, पुस्तकें, किताबें, उनमें आपको स्पष्ट रूप से दिखते हैं कि हाँ, ये कोटेशन यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, बन सकता है। उनमें से पल्लवन का एग्जाम्पल ले लो, वो कर लो। चलो ठीक है, अब चर्चा करते हैं पल्लवन में। एक पल्लवन में पहले चर्चा कर चुका हूँ, दूसरा आज अपन बात करेंगे। इन्होंने बोला मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है ये तो मैंने बाद में लिखा है पेंसिल से, अगर आपको गौर से दिख रहा होगा, एड ऑन किया है मैंने। इसे कहते हैं एड ऑन करना। वो ऊपर दिख रहा है इसलिए अभी मैं बता दिया, वरना मैं बाद में बताता कि भाई सीधे सीधे ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, आपहु शीतल होए औरन को शीतल करे। ठीक है, समझ गए ना। ऐसी ये शायद कबीर दास जी की जो स्टेटमेंट है वो है। ठीक है, वो अभी आप पता नहीं पहले लिखा है बाद में लिखा है, मुझे नहीं पता है। गुड भी लिखा हुआ सर ने, 6 नंबर भी दे हुए हैं, मुझे नहीं पता क्या है, छोड़ के ये सब चर्चा नहीं है। तो मैंने शुरुआत की, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, अप्रिय सत्यम न ब्रूयात। ठीक है, ये संस्कृत की सूक्ति है। ये आपको देखो, अब यही चीजें हैं, यही सब याद करनी पड़ती हैं, यही सब इकट्ठी करनी पड़ती है। जैसे हाँ, मैंने 2 बता दी आपको, अभी मैं नीचे तीसरी भी बताऊंगा। इसमें मैंने 3 कोटेशन लिखी हैं इस पूरे पल्लवन में। ठीक है, राइटिंग, अब इस समय आप देखिए कंप्लीट पेपर है, ये मेरी प्रॉपर राइटिंग है। तो आई होप मेरी राइटिंग स्पष्ट साफ है। सुंदर उंदर की बात नहीं करता मैं, साफ और स्पष्ट होने की बात कर रहा हूं। तो जितना गैप चाहिए शब्दों के बीच में, उतना गैप है। ना ज्यादा घिचपिच है, ना शब्द बहुत ज्यादा बड़ा है, ना शब्द बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये चीजें ध्यान रखने की होती है। और भी मैं चीजें बताऊंगा कि ये देखो, सिंचित, ये शब्द किस तरीके से लिखा हुआ है। मैं बार बार आप लोगों से इन शब्दों पे चर्चा करता हूं कि कुछ शब्दों को कुछ स्पेशल तरीके से लिखना चाहिए। ये ध्यान रखना, जहां तक संभव हो सके। नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, लेकिन अभी प्रैक्टिस करोगे, ध्यान रखना, अभी प्रैक्टिस करोगे तो जाके मेंस में लिख पाओगे। अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे और सोचोगे कि मेंस में लिख दूं तो
नहीं लिख पाओगे। ये तो है राइटिंग स्किल, नॉलेज तुम गैदर कर लो और उसके साथ थोड़ी भी दे देता हूँ। तो संस्कृत की एक कथन या सूक्ति या उदाहरण जो उपयुक्त जो कथन दिया है, मधुर वचन, औषधि, कटु वचन है, तीर, लोकोक्ति हमें जीवन में वाणी एवं भाषा की महत्ता को प्रदर्शित करती है। पहली लाइन में तो अपन ने बता दिया कि इसका औचित्य क्या है इस वाक्य का। महत्ता, महत्ता का मतलब कि अगर अच्छा बोलोगे तो औषधि के समान कार्य करेगा। जैसे जो आगे लिखा है मैंने, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज में रहते हुए यह संबंधों का निर्माण भी करता है। ठीक है, ऐसे में इन संबंधों को बनाए रखने या सिंचित करने का मुख्य कार्य व्यक्ति की आएगा यहाँ पे कि भाषा एवं शब्द ही करते हैं। सीता के स्वयंवर में रावण द्वारा धनुष न उठा पाने के कारण किए गए उपहास को रावण इतना क्रोधित कर दिया कि उसने सीता हरण जैसा घोर अनैतिक कार्य भी कर दिया। तो यहाँ पे एक उदाहरण भी दे दिया मैंने कि एक नेगेटिव यानी कटु वचन है तीर का, ये उदाहरण दे दिया ना, तुम्हें समझ में आ गया? समझ रहे हो बात को? कि उदाहरण जरूर देना। आप जो भी बात कर रहे हो उसको अगर कोशिश करो, उसको मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि वहां पर भी एक या दो उदाहरण, दोनों, अब चूंकि दो बातें हैं यहाँ पे, मधुर वचन वाला और कटु वचन वाला मुझे पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ है मैंने, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखो कि दोनों का मिनिमम एक एक उदाहरण जरूर दो कि मधुर वचन से क्या हुआ और कटु वचन से क्या होता है, या फिर एक बात लिखो। इसके आगे अपन ने लिखा है, उपयुक्त लोकोक्ति कहती है कि किसी से कहे मधुर वचन उसके जीवन में प्रेरणा, उत्साह, संचार, मनोबल बढ़ाने का कार्य करते हैं। वही कटु व कड़वे वचन मनुष्य को तीर की तरह चुभते हैं, मन में द्वेष, ये देखो द्वेष शब्द देखो, ठीक है, ईर्ष्या, ये द्वेष शब्द इस तरीके से हर कोई नहीं लिखता है। और अगर आप राघव प्रकाश में देखोगे तो संसदीय जो लिखने की परिपाटी है उसमें दे रखे हैं संसदीय शब्दों का मतलब लेखन वर्तनी, उसमें हमेशा द्वय और वय को इसी तरीके से दिखाया। तो मैंने वहां से देखा कि भैया इसको ऐसे ही लिखो तुम, तो ठीक है, लिखने को मैं भी ये ऐसे लिख सकता था, ये द्वेष, ठीक है, लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, अपन ऐसे ही लिखेंगे। समझ रहे हो इस बात को? ईर्ष्या, विरोध का संचार, वापस संचार करते हैं। अब यहाँ एक और उदाहरण लिया, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में कहेगा अश्वेत शब्द ने इतना झकझोर दिया कि उन्होंने भारत में आकर अंग्रेजों की ईट सीट बजा दी। एग्जाम्पल पूरा अंग्रेजी में जो कहावत है कि इट्स बेटर टू बी साइलेंट देन टू स्पिल पॉइजन, उपयुक्त लोकोक्ति को सिद्ध करते हैं ना। ये इंग्लिश में लिखी और यही हिंदी में, देखो शुरुआत मैंने जैसे कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रिय सत्यम ना ब्रूयात, तो अल्टीमेटली इंग्लिश में भी तो ये लिखा है कि आप चुप रह लो लेकिन जहर मत उगलो। ठीक है, अप्रिय सत्य जो है इसे जहर ही बोला जाता है, अप्रिय सत्य मत बोलो। लेकिन इसके साथ साथ मुझे अब एक लाइन और याद आ रही कि निंदक नीर राखी आंगन कुटी छवा है, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो ये भी एक कोटेशन है, जरूरत पड़ सकती है जब आपको बड़े पेज, अब देखो यहाँ पे तो क्या शायद ये पेज खत्म ही हो गया था, बाकी पल्लवन के लिए आपको 2 पेज मिलेंगे, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखो 2 पेज मिलेंगे। तो ये सारे जो ये इन्हें कहते हैं, मैं इनको कहता हूँ मेरा आर्मरी, मेरे हथियार हैं ये सब कोटेशंस, ये सब एग्जाम्पल्स। और ये सारे उदाहरण मैंने कोई अलग से एग्जाम्पल थोड़ी है, सीता के स्वयंवर का उदाहरण पूरी दुनिया अपन सबको पता है, गांधी जी के ये जो दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण है पूरी हिस्ट्री में सब पता है, सबको पता है। लेकिन पॉइंट क्या आता है कि हम कितने अच्छे तरीके से इसको यूज कर पाते हैं, दैट इज द पॉइंट। आप अगर उसको अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो तो बढ़िया बात है, नहीं कर पा रहे हो तो तभी तो प्रॉब्लम है। और ये कब आती है? जब अपन प्रैक्टिस करते हैं, जब अपन बार बार सोचते हैं कि हाँ मुझे ये इस तरीके से लिखना है। क्योंकि जब आप लिखोगे ना तब आप सोचोगे कि यार मैं लिखूं क्या, तब आपका दिमाग जो है वो जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव होंगे कि अरे यार वो चीज वहां से अपन यहां डाल सकते हैं क्योंकि ये रिलेट कर रही है। और अगर लिखने से पहले डर लगता है तो 3-4 बार 10 बार कोई पल्लवन जो राघव प्रकाश में दिए उनको पढ़ो, उनको समझो। तुम सब लोग इतने बुद्धिमान हो, मेरा विश्वास रखो, तुम सब टॉप करने लायक हो। बस बात इतनी सी है कि कौन सही दिशा में कार्य करता है। तुम सब में इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम टॉप कर लोगे, तुम में क्षमता है, तुम में सामर्थ्य है। बट स्ट्रैटेजिक तरीके से जब कार्य किया जाता है, बिल्कुल सही तरीके से कार्य किया जाता है, तो सही समय पर कार्य होता है। लेकिन तुमने देखा भी होगा बहुत सारे लोग लगे भी रहते हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत पढ़ने वाला है, बट नहीं, सोच समझ के काम नहीं करता, यही प्रॉब्लम आती है। तो वापस से मैं तुमसे कहूंगा कि क्या बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से करना और इन शब्दों का जरूर ध्यान रखना, संभव हो सके तो इनको लो। आज एक मॉडल क्वेश्चन मैं दे देता हूं तुम्हें, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन आज का लिखो, डिस्कस वेदर क्रिएशन ऑफ
पोस्ट पोल अलायंस इज इन लाइन विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ कि चुनाव बाद होने वाले जो गठबंधन है, क्या वे लोकतंत्र की आत्मा के अनुरूप हैं? चर्चा कीजिए। ठीक है, तो हाँ, अब मुझे याद आया कि ये डिस्कस और उन सब पे भी मुझे एक वीडियो बनाना था। नेक्स्ट वीडियो अपन बनाएंगे इस पर, डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, शॉर्ट नोट, इन सब इनका क्या करना है। लेकिन आज आप ट्राई कीजिए कि भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखेंगे। पॉलिटी में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा एनालिटिकल है, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को लिखने की। मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल पे उस पर लिख के भी भेज दूंगा, कल भी लिख के भेजा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसी के साथ बहुत बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। आई होप सब कुछ बढ़िया होगा। जय हिंद, जय भारत।